सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला किया है, शख्सियात को जो एहतसाब से बालातर किया है और आइन के साथ जो जुल्म किया है, वो अब बकरे की सिरी, सफ़ेद काले कपड़ों, अगरबत्तियों और जादू टोने की कहानियों से नहीं कवर होना। सवाल अब भी वही रहेंगे कि किस मेरिट पर चौथे रैंक के जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। जिस जज ने मखसूस नशिस्तें एलाट की, उन्हीं नशिस्तों की मदद से तरमीम करके जजिस की रिटायरमेंट की एज 65 से बढ़ाकर 68 करके उसी जज को चीफ जस्टिस बनाना जो अगले हफ्ते रिटायर्ड भी होने वाला था, और जिसने वो मखसूस नशिस्तें एलाट की थीं। ये बदनीयती और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह नहीं है? किस लॉजिक के तहत सदर को तहायात इस्तिस्ना दी गई? आइन के एक सतून अदलिया को दूसरे सतून एग्जेक्टिव के मातहत किस उसूल के तहत किया, जो कि आइन के बुनियादी उसूल अदलिया की आज़ादी से ही मुतसादिम है? सीनियर तरीन जजेस को दीवानी और क्रिमिनल केसेस तक महदूद करना और जूनियर और गैर तजर्बाकार जजेस को आइन जैसे मुकद्दस डॉक्यूमेंट की तशरीह पर मामूर करना जानिबदारी किस तरह से नहीं है? जो आर्मी का एक नया ओहदा बनाकर पुराने ओहदे को 5 साल की एक्सटेंशन देना, इस एहसान का बदला किस तरह नहीं है जो इलेक्शन में फार्म्स की यानी फार्म 47 की रद्दोबदल करके हुकूमत पर किया गया? ये सवाल बाबांग दोहल पूछे जाते रहेंगे, चाहे मीडिया पर 4-5 साल पुरानी जादू टोने की तलिस्म हो शरबा की कहानियाँ ही क्यों न चलती रहें, क्योंकि अब इस अवाम के पास भी एक जादू है जिसका नाम है शऊर, जिसके सामने आपके व्हाट्सएप मीडिया के तबसरे शोर ही लगते हैं।